अगर x माइनस ए से नहीं डिवाइड करके मैं x प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हे गाइस, दिस इज आयुष गुरगा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के पार्ट 3 की। डेट इज आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम या लॉन्ग डिवीजन मेथड बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ये बहुत बेसिक चीज है बट अपने को इसका मतलब पता नहीं होता है तो अपन इसको मतलब जान लेते हैं पहले। ठीक है, फैक्टर इफ x डिवाइड्स y परफेक्टली, अगर x y को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो x इज अ फैक्टर ऑफ y होगा और y इज अ मल्टीपल ऑफ x होगा। ठीक है, अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 16 को परफेक्टली डिवाइड करता है कि नहीं? 4 16 को परफेक्टली डिवाइड करता है, हाँ करता है। मतलब 4 क्या हो गया? 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16 एंड 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर और मल्टीपल। ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं 8 और 24 तो उसमें फैक्टर कौन है और मल्टीपल कौन सा है? अगर 8 24 को परफेक्टली डिवाइड करता है तो 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24 हो जाएगा और 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा। ऐसे कहते हैं अपन फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, अपन बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है। तो हमें फैक्टर और मल्टीपल समझ आया? बहुत इजी था, कुछ नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अपने को सिंपल बात करते हैं। पहले अपने को 17 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे तुम? अपने को अगर 17 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करेंगे अपन देखते हैं कि 4 के टेबल में 17 आता है कि नहीं आता भैया। तो अपन क्या देखते हैं, इससे छोटा क्या आता है? इससे छोटा 4 को 16 होता है और फिर इसे अपन माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 1। तो ये 1 का कहलाता है रिमाइंडर, 4 का कहलाता है कोशिएंट और ये वाला 4 क्या कहलाएगा और ये वाला 17 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिविडेंड और ये कहलाता है डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड में बात करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 को x प्लस 1 से मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसा करना है तो मैं सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से समझना। ठीक है, हमेशा हम क्या देखेंगे? हमेशा हम लेफ्ट साइड से जो पहली वाली टर्म है उसे देख के चलना। पहली वाली टर्म क्या है? पहली वाली टर्म एक्स स्क्वायर है। अब अपने को इस वाले पार्ट में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अपन इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा? ऐसा इसमें अपन एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कर करके देख लिया करो, अगर समझ नहीं आया ना कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर या और कुछ आ जाए तो अपन मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। जैसे मैं एक्स का मल्टीप्लाई करने की सोच रहा हूँ तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर लाना था। अपने को सिर्फ इससे मतलब है, अपने को आगे वाली कोई भी टर्म से मतलब नहीं है। अपने को पहली वाली टर्म देखना है और अपने को ये देख के यहाँ पे सोचना है कि मैं इधर पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो पर्टिकुलर टर्म आ जाए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब अपना आएगा यहाँ पे x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अपन यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ पे अपन ने इससे से माइनस कर दिया था तो अपन इधर भी कर देंगे। माइनस कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में? यहाँ अगर साइन प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 1। अब अपने को वापस से लास्ट वाली टर्म देखनी है। लास्ट वाली टर्म क्या है? 2x है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये 2x भी चला जाए। ठीक है, तो 2x को यहाँ मतलब यहाँ पे 2x लाने के लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? सोचो, अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा भैया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 दैट विल बी 2x प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो कैसे किया पहले ये भी देखा करो, साइन क्या है? प्लस या माइनस है? कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस साइन है। तो आ जाएगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2। इसे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 क्या हो गया अपना? रिमाइंडर। ये क्या हो गया अपना? कोशिएंट। ये क्या हो गया अपना? डिवीजन। ये क्या हो गया अपना? डिविडेंड। ठीक है, और इसे सॉल्व कैसे किया वो समझ आया? मैं वापस से समझा रहा हूँ, बहुत इजीली सुनना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अपन ने क्या किया? अपने को x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना था।
ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे, अपन लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली टर्म है उसे देखो, और उसमें उसको अपने को लेके आना होता है। इसमें कुछ मतलब जो डिविजन है, मतलब जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अपन ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली टर्म है वो आ जाए, ये सोचना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो मेरे को देखा भैया, अगर यहाँ पे मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। बट हमेशा ध्यान रखना, अपने को सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे में करना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इसमें नहीं करना है, पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू 1 हो जाएगा एक्स। तो अपन ने इसे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस एक्स से साइन चेंज हुआ था तो 3x माइनस एक्स हो गया, तो ये 2x हो गया। तो अब बचा क्या, 2x प्लस 1। अब इस 2x को हटाने के लिए मैं इधर पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 2x आ जाए। अपन ने वापस वही सीखा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली टर्म है वो लेके आनी है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए। तो मैंने देखा कि भाई x प्लस 1 और अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x प्लस 2 आ गया। क्योंकि 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 2x प्लस 2। इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस भर आ जाएगा। इतना समझ आया कैसे करते हैं अपन लॉग डिवीजन मेथड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इससे तुम्हें बोलूं कि एक चीज प्रूव हो रही है, एक चीज प्रूव क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, तुम जब इस चीज को सॉल्व करोगे ना, मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स प्लस 1 ये वाला एक्स प्लस 1 लिया है, ये कोशिएंट लिया है, ये रिमाइंडर लिया है। अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये और ये सेम आ गए। मतलब अपन ने क्या देखा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू रिमाइंडर, सॉरी इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। ये एक अच्छा रिलेशन होता है, इसे याद रखना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक अच्छा सा रिलेशन है, कभी कभी काम आ जाएगा, इसलिए इसे याद रखना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अपने को लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म देखनी है। पहली टर्म क्या है, 3x⁴। अब मैं x प्लस 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x प्लस 4 आ जाए, 3x⁴ आ जाए। x प्लस 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ गया। सोचो, अगर मैं इसमें 3x⁴ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसे इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3x⁴ प्लस इसमें इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x⁴। ठीक है, मतलब 3x⁴ आ रहा है, तो अपन इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ का। यहाँ पे आ जाएगा 3x³, यहाँ पे आ जाएगा 3x⁴ प्लस 3x³ माइनस माइनस ये कट जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो 4x³ माइनस 3x³ क्या होगा, 4x³ माइनस 3x³ हो जाएगा x³ प्लस ऊपर वाला नीचे लेके आ जाओ 2x² प्लस 5x प्लस 4। अब अपने को यहाँ क्या लेके आना है, x³ लेके आना है। x³ लेके आने के लिए मैं इसमें कैसे का मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे x³ आ जाएगा। सोचो, यहाँ पे अगर मैं x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, करके देख लेते हैं भाई। x² मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x³ प्लस x²। आ रहा है ना x³ मतलब x² को मल्टीप्लाई होगा प्लस x², आ जाएगा x³ प्लस कितना आ रहा था और x², मतलब यहाँ पे भी x² लिख देंगे अपन, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये कितना हो गया x²। क्यों, 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा x²। क्लियर है। अब प्लस ले लेते हैं अपन यहाँ पे 5x प्लस 4। अब अपने को कितना लेके आना है, x², मतलब मैं इसमें काय का मल्टीप्लाई करूंगी, x² आ जाएगा। अपन इसके अंदर अगर x का मल्टीप्लाई कर दे तो x² आएगा कि नहीं आएगा, देखो करके देखते हैं। उसे हटा देते हैं, अपने को मल्टीप्लाई करना है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अपना क्या आ रहा है, x² प्लस x आ रहा है ना, ये तो x² लाना था, x² लाना था,
x की जरूरत नहीं है, बाकी वो तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि अपने को पूरे में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x का प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 5x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 4। ठीक है, समझ आ रहा है? अपना क्या आ गया यहाँ पे 4x प्लस 4। अब अपने को 4x लेके आना है। हमेशा अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से जो पहली टर्म होती है उसे देखते हैं। अपने को कितना लेके आना है 4x लेके आना है। तो सोचो अब मैं इसमें काय का मल्टीप्लाई करूं तो 4x आ जाएगा। सोचो काय का मल्टीप्लाई करें अपन x प्लस 1 में कि 4x आ जाए। अगर मैं x प्लस 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं x प्लस 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4x आ रहा है कि नहीं भाई? आएगा। देखो 4x प्लस 4 आ रहा है, अरे पूरा आ गया है। तो अपने को क्या लाना था सिर्फ 4x, मगर 4 भी आ गया, तो अपन यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 4, और जब अपन इसे माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। क्लियर हुआ? क्या करा मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को निकालना था, मतलब इसको डिवाइड करना था इससे, इसको डिवाइड करना था इससे। ठीक है, और अपन ने सबसे पहले क्या सीखा है, अपन ने देखा है अपने को लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म देखनी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म क्या आती है 3x4। 3x4 लाने के लिए मैं x प्लस 1 में किसको मल्टीप्लाई करूं, अपने को फिर वो सोचना होता है। स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इस वाले डिविडेंड जो है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली टर्म है उसे देखना। सेकंड स्टेप, जो लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म है उसे लाने के लिए मैं जो डिवाइड कर रहा हूं उसमें किसका मल्टीप्लाई करूं। तो जो डिवाइड कर रहा है उसमें मैं अगर 3x³ को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को दिख रहा था 3x4 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने 3x³ का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं 3x³ का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं x में, तो सिर्फ x में नहीं होगा, वो पूरे में होगा। तो 3x³ into x हो जाएगा 3x4 प्लस 3x3। आगे समझता। उसके बाद इससे ये कट जाएगा, क्योंकि अपन माइनस करते तो साइन चेंज होता है, तो अपन ने साइन चेंज करे और कट गया। ठीक है, 4x³ माइनस 3x³ कितना हो जाएगा x³। इजी है, x³ आ गया प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4, वैसा का वैसा नीचे वापस वही प्रोसीजर। पहला लेफ्ट साइड से पहली टर्म देखो वो क्या है x³, उसे लाने के लिए मैं जो डिवाइड कर रहा हूं उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं इसमें x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा। तो x² का मल्टीप्लाई किया तो x³ प्लस x² आया, तो उसे यहां लिखा। फिर माइनस किया, फिर ये आया x² प्लस 5x प्लस 4। तो फिर मैंने लेफ्ट साइड से पहली टर्म देखी, पहली टर्म क्या थी, लेफ्ट साइड से x² थी। तो अब मैं वापस से इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाएगा। तो मैंने देखा अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भाई x² आ रहा है, तो मैंने इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा हो गया x² प्लस 5x² प्लस x। ठीक है, अपन ने क्या किया, इधर पे x² का x का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया x² प्लस x। ठीक है, क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई हुआ ना गधो, सिर्फ x में नहीं होता, पूरे में होता है ना। तो x² प्लस x, तो आ गया x² प्लस x, दैट इज 5x माइनस x हो जाएगा 4x प्लस 4। अब मैंने देखा कि लेफ्ट साइड से पहली टर्म क्या है 4x, तो अपने को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि 4x आ जाए। तो सोचो क्या करें अपन ऐसा, तो अपन ने इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x आ गया, तो 4x प्लस 4 आया, तो 4x प्लस 4 माइनस 1 आ गया 0। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या था, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर था 0। इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट क्या था, इस क्वेश्चन में ये वाला इतना बड़ा सा क्वोशिएंट आया। इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या था, वो तो अपने को पहले से ही पता था। इस क्वेश्चन में डिवीजन क्या था, इस क्वेश्चन में डिवीजन ही था। तो समझ आया कि अपने को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले जो डिविडेंड है उसकी लेफ्ट हैंड से पहली टर्म देखो, फिर जो डिवीजन है उसमें अपन ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो पहली वाली टर्म आ जाए। बट वो पहली वाली टर्म लाते टाइम सिर्फ वो पहली वाली टर्म आएगी ही, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2 टर्म आएंगी ना। जैसे यहाँ पे क्या था x प्लस 1 था, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि पहली वाली टर्म आ जाए। अगर वो पहली वाली टर्म आ रही थी साथ में एक और टर्म आ रही थी, तो उस टर्म को कभी मत भूलना, ये गलती अपन बहुत बहुत ज्यादा करोगे तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ठीक है, इसको ऐसे ही करते हैं। अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेप से याद कर लेते हैं, वापस से स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड से पहली वाली टर्म देखो डिविडेंड की, फिर अपने को डिवीजन देखना है कि डिवीजन में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो लेफ्ट हैंड से जो पहली टर्म है वो आ जाए। ऐसे ही प्रोसीजर आखिरी तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, हाँ अभी एक डाउट ये भी होता है कि कब तक चलेगा। जब तक अपन ला पा रहे हैं लेफ्ट हैंड से पहली वाली टर्म तब तक चलता रहेगा। जब अपन ने लाना बंद कर दिया तब तक चलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में आके एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट जहां पे कांस्टेंट आ जाता है उसके आगे वो सॉल्व नहीं होता, वो कांस्टेंट रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो फटाक से, तुम लोग करके बताना x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ऐसे कैसे करेंगे तुम्हें ट्राई करना है, मैं नहीं बताऊंगा, पहले ट्राई करो खुद से।
करा ट्राई, चलो अब अपन देखते हैं। अपने को पहली वाली टर्म लाना होती है, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये धीरे धीरे आ जाएगा, इसमें टेंशन मत लेना कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पहली वाली टर्म कैसे लेके आएंगे। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे समझ आएगा कि भाई इसमें ये वाला मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता है, इसमें ये चीज मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता है, उसकी टेंशन मत लो, आ जाए। बस प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना मत। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो फिर वो कभी नहीं बनेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ईजी होती है, अगर तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन शिद्दत से करो, आराम से बनेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो घंटा कुछ नहीं बनना तुम लोगों को, ठीक है। समझ आया, चलो यहाँ देखते हैं। अपने को क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया। यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, काय का मल्टीप्लाई किया, एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो एक्स कोशेंट साइड आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये पूरा कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3x प्लस 2x कितना होता है, 5x होता है भैया, 5x प्लस 4 आ गया। अब सोचो अपने को क्या लेके आना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से पहले टर्म क्या है 5x, तो 5x लाने के लिए मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगी, 5x आ जाएगा। मैं अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x आएगा कि नहीं, देखो हाँ भैया 5x तो आ रहा है यार, चलो भैया कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 into x minus 2 that is 5x minus 5 to the 10, तो यहाँ पे अपन प्लस 5x minus 10, अगर इसे माइनस करूंगा और ये प्लस होगा क्योंकि ये माइनस साइन था तो ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा, 10 प्लस 4 कितना होता है 14, तो 14 क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा अपना क्वोशिएंट, ठीक है। समझ आया क्या कर रहा हूं मैं, बहुत इजी है ये। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, साइन का हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे माइनस आ जाता, जैसे ये यहाँ पे माइनस 3x दिया होता, अगर ये माइनस 3x दिया होता और अगर मैं इसे सॉल्व करता तो क्या आता है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये माइनस 3x दिया होता और अगर इसे मैं सॉल्व करता तो माइनस 3x प्लस 2x है, माइनस 3x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस x प्लस 4, माइनस x प्लस 4 है, तो अपना सबसे पहले x तो सेम ही था, अब अपने को यहाँ पे माइनस x लेके आना है। जब भी माइनस की टर्म लेके आनी मतलब यहाँ पे किसी माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस x आएगा कि नहीं, देखो आएगा ना, आएगा भैया, x minus 2, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x प्लस 2, ये आया, तो यहाँ पे अपन काय का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x प्लस 2, इसे काटेंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 minus 2 कितना हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर। तो समझ आया, जब अपने को माइनस का लाना होता है तो अपन माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक तो माइनस वाले से मत डरना, बाकी यही है सिंपल। लेफ्ट हैंड से पहली टर्म देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें अपन ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे वाली टर्म आ जाए, ऐसे अपन सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अपन बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। कोई px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, और अगर मैं उसे x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो जो p ऑफ a होगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। सिंपल, इतना बड़ा स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा घातक है, अपन डर जाएंगे। सिंपल है, px अगर एक पॉलिनोमियल है जिससे मैं किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा। ये p ऑफ a क्या है, अपन ने निकाला था, याद हो तो। जैसे अपन, चलो अपन बात कर लेते हैं इसमें। जैसे px एक पॉलिनोमियल अपने को दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। और अगर मैंने इसे x माइनस 1 से डिवाइड किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया, ठीक है। px अपने को दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, अगर मैंने इसे x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 into 1 plus 1, that is 1 plus 5 plus 1, that is 5 plus 1 7, 5 plus 1 6 1 7, ठीक है। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो पॉलिनोमियल होगा वो उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी नहीं है, मतलब उसकी डिग्री 0 है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल एक बार देख लो। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे टर्म, बहुत सिंपल सी टर्म है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता। जो 8 हुआ, मतलब जो भी कांस्टेंट हुए 8 5 7 6, ये सब 0 डिग्री है। क्यों, इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 0 डिग्री है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 8 के बाजू में y⁻0 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि y⁻0 भी 1 होगा, तो इन्हें कहते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने क्या देखा, रिमाइंडर थ्योरम वो थ्योरम होती है जिसमें जो ये कहती है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है
उसे किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से, जैसे x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल मतलब अपन ने सीखा था लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उससे डिवाइड करता हूँ, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। p ऑफ a मतलब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो p ऑफ 1 हो जाएगा, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो p ऑफ 2 हो जाएगा, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो p ऑफ 3 हो जाएगा। बस। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अपने को बोले फाइंड द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन, तो अपन क्या करेंगे, और अपने को दो वो दे रखा है कि भाई यहाँ पे x माइनस a से डिवाइड किया है, सॉरी x माइनस 2 से डिवाइड किया है किसी पॉलिनोमियल को, तो उस पॉलिनोमियल में 2 पुट कर देना तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेंगे तो हमें क्लियर होगा क्या होगा। फॉर एग्जांपल x माइनस 8 को डिवाइड किया, सॉरी x माइनस 8 से डिवाइड किया मैंने x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा इस वाले पॉलिनोमियल का। इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालने से पहले अपन हमेशा चेक करेंगे कि इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है या कम है। तो इसकी डिग्री ऑब्वियसली दिख रहा है कि 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 8। फॉर एग्जांपल ये p ऑफ x है, ये वाले तो पॉलिनोमियल है p ऑफ x है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ 8 दैट इज 8 रेज़ टू 4 प्लस 8 रेज़ टू 3 प्लस 8 रेज़ टू स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1। ऐसे सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर थोड़ा मत। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, एक और देख लो। अगर मैंने x प्लस 1 से डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 2 को और मेरे को इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो क्या पुट करूंगा मैं। अगर मैंने x प्लस 1 से डिवाइड किया x प्लस 2 को और मेरे को इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो मैं क्या पुट करूंगा, सोचो जरा। इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके बताना कैसे करा था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्यों है चलो बता ही देता हूँ क्या है। सुनो, x प्लस 1 है तो सबसे पहले ध्यान रखना अपन ने क्या पढ़ा था, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ पे प्लस आ गया तो इसे अपन ये लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 1। ये और ये चीज सेम है ना, और अपने a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, तो अपन यहाँ पर करेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या कि अपने को x प्लस 1 से डिवाइड करने को दे दिया ये वाले पॉलिनोमियल को, बट अपने को ध्यान तो रहता नहीं, अपन तो डायरेक्ट 1 पुट कर देते, 1 नहीं पुट करना है। अपन ने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अपन x माइनस a से डिवाइड करेंगे। x माइनस a है क्या, ये तो x प्लस a हो रहा है ना, तो इसे माइनस a में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। किसी को भी माइनस में कन्वर्ट करने की कुछ मत करना, सिंपल माइनस लगा दो दोनों में। इसको अगर मेरे को माइनस में कन्वर्ट करना है तो दोनों में माइनस लगा दो, क्योंकि हम लोगों को पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो अपन यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो अपने को a की वैल्यू क्या मिल गई -1। माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देते, अपना रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। एक और चीज देखो, अगर अपने को कोई क्वेश्चन में दे दे कि x स्क्वायर प्लस 3x कितना है, x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, फॉर एग्जांपल ये दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। अपने को ये क्वेश्चन दिया है और अपने से बोला है फाइंड इट्स फैक्टर, सिंपल बोल दिया फाइंड इट्स फैक्टर। तो कुछ नहीं है, अगर आपने को ऐसा क्वेश्चन दिया तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है x। अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन होना मतलब बहुत इजी बेसिक सा क्वेश्चन है, मगर एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो मेरे को याद आ गया एकदम। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, जहाँ पे कॉमन आ रहा होता है उससे अपने को पता चल जाता है फैक्टर क्या होगा। तो इसके दो फैक्टर्स हो गए, x हो गया एक फैक्टर हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हो गए इसके। तो कहीं भी कॉमन आ रहा हो, कॉमन आने के बाद जो दो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कुछ आता है ना, वो फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, अगर x y को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो x y का हो जाएगा फैक्टर और y हो जाएगा x का मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं 16 और 32। 16 32 को परफेक्टली डिवाइड करेगा क्योंकि 16 2 32 होता है, ठीक है। तो 16 32 का क्या हो जाएगा फैक्टर और 32 16 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है कि अगर मैं किसी एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा। सिंपल है, अपन ने और क्वेश्चन करेगी इसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसमें अपने को एक चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर x माइनस a से नहीं डिवाइड करके मैं x प्लस a से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अपन ने x प्लस 1 वाला देखा था ना अभी, तो x प्लस 1 वाले में क्या करा था मैंने, x माइनस 1 में कन्वर्ट करा उसे, x माइनस ऑफ माइनस 1 कर दिया,
ठीक है, तो ऐसे अपन उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, एक और चीज देखी थी यार अपन ने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या याद रखना है, 2 स्टेप्स है बस। लेफ्ट हैंड से पहली टर्म देखो और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे देखो। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि लेफ्ट हैंड से पहली टर्म आ जाएगी तो अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर वापस सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में वही चीज, लेफ्ट हैंड से पहली टर्म देखेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे देखेंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि लेफ्ट हैंड से पहली टर्म आ जाए, वापस वो सॉल्व हो जाएगा। ये होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा कर सको लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रैक्टिस पे बेस्ड है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो